आई डिडंट जॉइन मूवीज कि मुझे ना बहुत सारे पैसे कमाने हैं और मुझे सुपरस्टार बनना है। आई बिकेम एन एक्टर बिकॉज आई लव्ड सिनेमा। हम हैं तो कहाँ है और नहीं है तो कहाँ गए, हम हैं तो किस लिए और कहाँ गए तो कब। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा एक्टर जो कि ऑलमोस्ट पिछले 25 सालों से इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर होने के बावजूद भी आज तक एक सुपरस्टार की कैटेगरी में नहीं आ पाया है। जी हाँ, शाहिद कपूर, जिन्होंने रोमांस से लेकर कॉमेडी जॉनरा, इंटेंस ड्रामा से लेकर शेक्सपियर के प्ले एंड हिस्टोरिक फिगर से लेकर एक मासी कमर्शियल हीरो तक सारे रोल्स अपने एंटायर करियर में नेल करे हैं। बट स्टिल शाहिद कपूर आज भी सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट सुपरस्टार वाली कैटेगरी में ही आते हैं। बट ऐसा क्यों है? आखिर शाहिद कपूर कभी भी रिकॉग्निशन क्यों नहीं पा पाए जो कि वो ट्रूली डिजर्व करते हैं? तो इस वीडियो में हम पता करेंगे व्हाई शाहिद कपूर इज नॉट अ सुपरस्टार। और कभी कभी मुझे भी लगता था कि यार ये मेरा ब्लॉकबस्टर पिक्चर तो आ नहीं रही है, तो मैं क्या करूँ यार, कुछ और ट्राई करूँ क्या। मेरे को ऐसा लगता था यार, और हम सबको आई थिंक लाइफ में ये टाइम आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गलत किया क्या। शाहिद कपूर अपने करियर की शुरुआत एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में करते हैं। दिल तो पागल है और ताल जैसी मूवीज में वो एक बैकग्राउंड डांसर रहे हैं एंड फाइनली 2003 में इश्क विश्क मूवी के साथ वो अपने करियर का डेब्यू करते हैं एज अ मेन लीड हीरो। एंड इश्क विश्क मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक अबव एवरेज मूवी की तरह निकल के आती है। बट शाहिद कपूर की इस मूवी में उनके रोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा तारीफ होती है। नॉट सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, बट रोल के हिसाब से जो डिमांड थी वो उन्होंने बखूबी पूरी करी थी। एंड एज अ डेब्यूटेंट उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी तारीफ भी हुई थी। बट इस मूवी के बाद शाहिद कपूर 5 बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस फेलियर डिलीवर करते हैं। फिदा, दिल मांगे मोर, दीवाने हुए पागल, वाह लाइफ हो तो ऐसी और शिखर जैसी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पे एक फेलियर की तरह निकल के आती हैं। ये मूवीज़ कहीं से भी बुरी मूवीज़ नहीं थी। इवन दीवाने हुए पागल इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट कॉमेडी मूवी, जिसको मैं जितनी बार भी देख लूँ मुझे हंसी आई जाती है। एंड शाहिद कपूर ने इस मूवी में भी अपने रोल को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से निभाया है। एंड वाह लाइफ हो तो ऐसी मूवी एक कंफर्ट मूवी की तरह निकल के आती है, जिसको आप कितनी बार भी देख लो वो आपको कंफर्ट और फन टाइप वाइब दे ही देती है। इवन दो वो मूवीज़ बॉक्स ऑफिस फेलियर रहती हैं, बट आगे चलकर ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा टीवी पर देखी जाती हैं। एंड शाहिद कपूर को इस टाइम तक एक चॉकलेटी बॉय भी कहा जाता था। बट इन मूवीज़ के बाद शाहिद कपूर करते हैं 36 चाइनाटाउन और चुप चुप के जैसी मूवीज़, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक सेमी हिट मूवीज़ की तरह निकल के आती हैं। एंड चुप चुप की मूवी तो आपको बताइए कि आगे चलकर कितनी बड़ी कल्ट क्लासिक मूवी बन जाती है। इवन उस मूवी को आप कितनी बार भी देख लो वो आपको हमेशा हंसा ही देगी। राजपाल यादव, परेश रावल और शाहिद कपूर की केमिस्ट्री वॉज प्योर गोल्ड इन दिस मूवी। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा फनी है। ऐसे कितने भी सीन्स आप बैठा लो, चाहे राजपाल यादव के चाहे शाहिद कपूर का वो आबा जाबा, वो सारी सीन काफ़ी ज़्यादा फनी निकल के आते हैं। एंड इस मूवी से शाहिद कपूर प्रूव करते हैं कि वो रोमांटिक रोल्स के साथ साथ कॉमेडिक रोल भी कितने अच्छे तरीके से नेल कर सकते हैं। एंड चुप चुप के में जो शाहिद कपूर का रोल था उसको आप कहीं ना कहीं एक आइकॉनिक रोल की कैटेगरी में भी डाल सकते हो, एक मेमोरेबल रोल जिसके लिए शाहिद कपूर को आज भी याद करा जाता है। बट इससे पहले उन्होंने जितनी भी मूवीज़ करी थी, भले ही वो मूवीज़ फेलियर थी, बट उस फेलियर से भी ज़्यादा जो बुरी चीज़ थी उन मूवीज़ के लिए वो थी शाहिद कपूर के कैरेक्टर्स कोई भी मेमोरेबल नहीं थे। किसी भी एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा बुरी बात होती है वो होती है उनके कैरेक्टर्स मेमोरेबल ना होना। अगर उनको एक बड़ा सुपरस्टार बनना है तो उनके कैरेक्टर्स मेमोरेबल होने चाहिए। एंड चुप चुप के से पहले तक शाहिद कपूर का कोई सा भी कैरेक्टर मेमोरेबल नहीं था। बट चुप चुप के बाद शाहिद कपूर जो मूवी करते हैं वो उनके करियर की पहली सुपर डुपर हिट मूवी निकल के आती है। जी हाँ, विवाह। एंड विवाह मूवी शाहिद कपूर के करियर में वो काम करती है जिस काम की उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो इनिशियल पुश उनके करियर को अभी तक नहीं मिला क्योंकि उनकी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलती थी। बट विवाह मूवी के आने के बाद गेम बिल्कुल चेंज हो गया क्योंकि विवाह मूवी काफ़ी बड़ी मैसिव बॉक्स ऑफिस हिट भी हुई। एंड वो काफ़ी ज़्यादा टेलीविजन पे मूवी बहुत ज़्यादा देखी गई, हाउस होल्ड डिस्कशन बनी वो मूवी। हर फैमिली में वो मूवी की बात हुई और हर ऑडियंस को वो मूवी पसंद आई, चाहे वो यंग ऑडियंस हो चाहे वो पेरेंट्स हो, हर इंसान को वो मूवी पसंद आई क्योंकि वो सूरज बढ़ जाती है की मूवी थी। वो सूरज बढ़ जाती है की मूवीज़ ऑलरेडी उस टाइम पे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आया करती थी। तो ये नया प्रेम ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड ये मूवी तो बहुत ज़्यादा चल गई अगेन। इसके बाद भी शाहिद कपूर का वो कर्ज कंटिन्यू रहा एंड शाहिद कपूर ने करी फुल एंड फाइनल एंड वो भी फ्लॉप गई। विवाह की सक्सेस का कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट इसके बाद एक ऐसी मूवी आती है, चाहे वो जेन ज़ी हो, चाहे वो मिलेनियल हो, चाहे वो आप किसी भी जनरेशन के हो, वो मूवी आपकी फेवरेट है। हर किसी को वो मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है, जब वी मेट। जब वी मेट की आज तक बहुत ज़्यादा बात होती है और वो मूवी एक कल्ट क्लासिक फैन फॉलोइंग होल्ड करती है। चाहे वो गीत का कैरेक्टर हो, चाहे वो आदित्य का कैरेक्टर हो, चाहे वो उस मूवी की वाइब हो, चाहे इम्तियाज़ अली की बात, उस मूवी की बात हमेशा होती रहती है। वो मूवी हमेशा डिस्कशन में रहती है, चाहे उस मूवी के गाने हो। वो मूवी बहुत ज़्यादा कल्ट क्लासिक और फैन फेवरेट मूवी है। हर लड़की गीत बनना चाहती है एंड कहीं ना कहीं शाहिद कपूर का क्रेडिट चला गया गीत की वजह से। इस मूवी में गीत ने इतना ज़्यादा ही लाउड एंड इतना ज़्यादा ही एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दे दिया कि हर कोई गीत 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 करता है। एंड गीत के बाद इम्तियाज़ अली की तारीफ। बट शाहिद कपूर ने भी काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल परफॉर्मेंस दी थी। आदित्य की जो जर्नी थी ना वो हार्ड टू प्रेजेंट थी, बट फिर भी शाहिद कपूर ने काफ़ी ज़्यादा ही एफर्टलेसली उसमें परफॉर्मेंस दी थी। लाइक ऐसा लगता है कि वो सच में उस कैरेक्टर को जी रहा है। वो सच में आदित्य है एंड वो पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, सैड था एंड वो धीरे 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 अपनी लाइफ में
कंफर्टेबल हो रहा है एंड इस जर्नी को काफ़ी ब्यूटीफुली कैप्चर करके दिखाया है शाहिद कपूर ने। शाहिद कपूर ने आदित्य की एक्टिंग इतनी ज़्यादा अच्छी करी है इसमें कि वो इतने ज़्यादा अननोटिसेबल हो जाता है। लाइक ऐसा लगता है सच में वो आदित्य ही है, वो शाहिद कपूर नहीं है। आप कबीर सिंह देखो और शाहिद कपूर जब वी मेट वाला देखो, कितनी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग परफॉर्मेंस है, लेकिन एक एक्टर ने करा है वो। हाँ, गीत की बात बहुत ज़्यादा इस वजह से होती है कि गीत का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल था लड़कियों के लिए, एंड लड़कियों के लिए इस टाइप के कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा नहीं लिखे जाते थे। इसी नई चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं आदित्य का कैरेक्टर ओवरशैडो हो गया गीत की वजह से। बट सच में शाहिद कपूर की तारीफ इस मूवी के लिए और होनी चाहिए, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस सच में काफ़ी ज़्यादा ही नेचुरल एंड बहुत ज़्यादा ही ब्लेंड तरीके से निकल के आती है। मूवी को बैलेंस करते हैं वो। लाइक उनकी परफॉर्मेंस हल्की सी भी इधर उधर होती है ना, तो मूवी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आउट हो जाती है। बट गीत और आदित्य की जो केमिस्ट्री निकल कर आती है, वो दोनों की म्यूचुअल एंड एक्टिंग की वजह से निकल कर आती है। वो मूवी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड आज तक रेलिवेंट उन दोनों की एक्टिंग की वजह से ही है। बट फिर अगेन शाहिद कपूर एक और फ्लॉप देते हैं, किस्मत कनेक्शन। लाइक ये तो उनका उनका और अक्षय खन्ना का था ही, एक फ्लॉप एक हिट। एंड सो फार शाहिद कपूर ने अपने करियर में 12 मूवीज़ करी थी, एंड 12 में से सिर्फ और सिर्फ 2 मूवीज़ ही मेजर सक्सेसफुल मूवीज़ साबित हुई थी। बाकी की 10 मूवीज़ या तो एवरेज या तो फ्लॉप थी। सिर्फ और सिर्फ 2 मूवीज़ ही चल पाई थी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे। बट फिर भी उनकी एक इमेज जो थी ना, वो गर्ल्स के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, एंड उनको एक चॉकलेटी बॉय, सॉफ्ट बॉय एंड कॉमेडिक रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा देखा जाता था कि इसी टाइप के रोल करते हैं शायद तो हमेशा। बट इसके बाद शाहिद कपूर ने काफ़ी ज़्यादा रिस्की मूव लिया, जो इस टाइम पे अपने करियर में कोई भी एक्टर नहीं लेता है। उन्होंने कमीने जैसी मूवी साइन ली, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनहिंज्ड और काफ़ी ज़्यादा ही अलग टाइप का ऑफ बीट सिनेमा था, जो कि नॉर्मल एक्टर्स इस टाइम पे नहीं करते अपने करियर में। बट शाहिद कपूर ने चूज़ करा, एंड शाहिद कपूर ने यहीं से बताया वो रिस्क लेने के लिए बने हैं और वो रिस्क लेंगे। एंड इस मूवी में शाहिद कपूर ने काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी जनरेशनल परफॉर्मेंस दी। लाइक लोगों की फेवरेट मूवी है शाहिद कपूर की कमीने। एंड कमीने में शाहिद कपूर ने इतनी ज़्यादा ही चैलेंजिंग रोल करे कि उन्होंने डबल रोल करा, एंड डबल रोल में इतना ज़्यादा परफेक्टली दोनों कैरेक्टर्स को अपने प्ले करा कि दोनों कैरेक्टर इतना डिस्टिंग्विश फील होते हैं। लाइक एक ही एक्टर प्ले करता है, एंड फिर भी चार्ली एंड गुड्डू का कैरेक्टर बिल्कुल ही अपोजिट एंड डिफरेंट फील होता है। लाइक कैसे शाहिद कपूर ने पहली बार इस टाइप का रोल करा, एंड इस टाइप के रोल को नेल कर दिया। एंड जहाँ पे सिर्फ उनको एक ही टाइप के रोल के लिए टाइप कास्ट कर दिया गया था इंडस्ट्री में, लाइक ये तो चॉकलेटी बॉय या तो सॉफ्ट बॉय या तो कॉमेडिक रोल ही कर सकते हैं, शाहिद ने पूरी इंडस्ट्री को गलत साबित करा एंड कम्युनिटी जैसी मूवी में नेल कर दिया एंड अपने आप को साबित कर दिया कि वो इतने ज़्यादा वर्सेटाइल एक्टर है, वो किसी भी टाइप के रोल में सूट हो सकते हैं, चाहे वो कॉमेडी रोल हो, चाहे वो फैमिली रोल हो, चाहे वो एक सॉफ्ट बॉय रोल हो, चाहे वो एक हार्डकोर रोल हो, वो किसी भी टाइप के रोल में नेल कर जाएंगे। लाइक शाहिद कपूर ने इतनी ज़्यादा जनरेशनल परफॉर्मेंस दी कमीने में। एंड कमीने सिर्फ और सिर्फ शाहिद कपूर की एक रेवोल्यूशनरी मूवी नहीं थी, कमीने से इंडस्ट्री को एक डुओ मिला, शाहिद कपूर एंड विशाल भारद्वाज का डुओ। एंड इस डुओ ने आगे चल के भी और भी ज़्यादा अच्छी मूवीज़ दी। ये शाहिद कपूर विशाल भारद्वाज का डुओ इतना ज़्यादा ही अच्छा था कि लाइक लोग बोलते हैं मेड फॉर ईच अदर है। शाहिद कपूर एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, विशाल भारद्वाज बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, एंड ये दोनों का कोलैबोरेशन जब निकल कर आता है ना, जब बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी मूवीज आती हैं, चाहे वो कमीने हो या फिर हैदर हो, चाहे एक मूवी को इग्नोर करते हैं, एंड चाहे वो अभी जो आज जाइए ओ रोमियो हो, लाइक बहुत अच्छे मूवीज़ करते आ रहे हैं जितने टाइम से। विशाल भारद्वाज ने इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक अप्रोच के साथ डायरेक्ट करा, एंड वो आर्टिस्टिक अप्रोच मूवी को काफ़ी ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही एक अलग टाइप का सिनेमा में लेके डालता है उस टाइम के हिसाब से। एंड इस मूवी का साउंड ट्रैक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, चाहे वो टेंटेड एंड वाला हो, आज तक वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इतना ज़्यादा चलता है। एंड शाहिद कपूर की एक जो पहले बोलते थे ना गर्ल्स में फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन इस मूवी के बाद शाहिद कपूर की काफ़ी ज़्यादा लड़कों में भी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई है, एंड शाहिद कपूर को लड़कों में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली। एंड इस मूवी के बाद जैसा मैंने बताया शाहिद कपूर के लिए कमीने करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की मूव था, बट ये रिस्की मूव वर्क करता है शाहिद कपूर के लिए। एंड कमीने में भी इतनी नहीं चलती, बट शाहिद कपूर के करियर में एक हिट मूवी साबित होती है कमीने, एंड कमीने की वजह से शाहिद कपूर काफ़ी ज़्यादा पहचान मिलती है, रिकग्नाइजेशन मिलती है, वर्सेटिलिटी का प्रूफ मिलता है शाहिद कपूर की एक्टिंग में कि शाहिद कपूर काफ़ी ज़्यादा ही वर्सेटाइल एंड टैलेंटेड एक्टर है। सिर्फ वो टाइप कास्ट या फिर वो एक टाइप के रोल करने के लिए नहीं है इंडस्ट्री में, वो काफ़ी ज़्यादा ही नाम कमाएंगे और आगे चल के हर टाइप के रोल में वो नेल कर देंगे। कमीने मूवी से शाहिद कपूर खुद को साबित करते हैं एंड इंडस्ट्री को एक मंजा हुआ, एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्टर मिलता है। एंड कमीने मूवी के बाद शाहिद कपूर की कल्ट फैन फॉलोइंग बन जाती है या फाउंडेशन यहीं से सेट होती है, जो आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। बट देन अगेन आप गैस करो शाहिद कपूर के करियर में क्या होता है, क्योंकि शाहिद कपूर का करियर एक रोलर कोस्टर की तरह है। तो क्या होना था, अब एक राइस के बाद फॉल तो आना था। तो अगेन शाहिद कपूर की 8 मूवीज़ नहीं चलती हैं, या वो चलती तो हैं बट इतनी नहीं चल पाती हैं, एवरेज और फ्लॉपी होती हैं ज़्यादातर। अब आप इसे चाहे बैड लक कहो या फिर एक्सट्रीमली पुअर चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शाहिद कपूर लगातार 8 बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस फेलियर देते हैं। बट इसके बाद शाहिद कपूर अपने करियर का पहला मासी हीरो का रोल करते हैं आर राजकुमार मूवी में,
एंड उस रोल को भी वो बहुत अच्छे से नील कर देते हैं। वो रोल उनके पिछले कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट अप्रोच के साथ ही प्ले करते हैं, क्योंकि ये रोल एक गुंडा मवाली टाइप का मासी हीरो टाइप का रोल था। एंड शाहिद कपूर इस रोल में भी बिल्कुल परफेक्टली ब्लेंड होकर निकल के आते हैं। उस एक्सेंट के साथ वो जो भी डायलॉग मारते हैं वो बिल्कुल परफेक्टली लैंड करते हैं मूवी में। एंड इस मूवी में शाहिद कपूर पहली बार इतना ज़्यादा एक्शन हैवी रोल करने वाले थे, एंड एक्शन भी उनके ऊपर परफेक्टली मैच करता है। वो इतने अच्छे तरीके से इस मूवी में एक्शन को भी पुल करते हैं। एंड आर राजकुमार मूवी की बात हो रही है तो इस गाने की बात होना तो लाजमी है। एंड शाहिद कपूर अपने अर्ली करियर से ही एक काफ़ी अच्छे डांसर रहे हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा अंडर एप्रिशिएटेड डांसर रहे हैं शाहिद कपूर हमेशा से ही। उनकी मूव्स हमेशा हर मूवी में क्लियर रहते हैं, एंड वो हर स्टाइल का डांस कन्विंसिंगली पुल ऑफ भी कर लेते हैं। एंड आर राजकुमार मूवी शाहिद कपूर के करियर की पहली इतनी बड़ी सोलो ब्लॉकबस्टर मूवी निकल के आती है। ये मूवी 100 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन करती है, एंड शाहिद कपूर को एक एक्शन हीरो बन जाना चाहिए था इस मूवी के बाद। लाइक कोई भी एक्टर होता तो इतनी बड़ी मासी सुपरहिट मूवी देने के बाद इसी तरीके की और भी स्क्रिप्ट चूज करता, बट शाहिद कपूर बाकी एक्टर्स से बिल्कुल अलग थे। इस मूवी के बाद शाहिद कपूर इस मूवी से बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच के साथ मूवी चूज करते हैं, बट उसकी कोई शिकायत भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मूवी शाहिद कपूर के करियर की बेस्ट मूवी है लाइक अभी तक। वो है हैदर। एंड हैदर मूवी में शाहिद कपूर का परफॉर्मेंस उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है, हैंड्स डाउन, लाइक नथिंग इवन कम्स क्लोज। विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर इज इक्वल टू परफेक्शन पीक सिनेमा। क्योंकि हैदर मूवी निकल के भी आती है, चाहे आप उस मूवी का डायरेक्शन ले लो, म्यूजिक ले लो, एक्टिंग ले लो, सब कुछ टॉप नॉच निकल के आती है। शाहिद कपूर ने इतने लेट कैरेक्टर को भी इतनी ज़्यादा कन्विंसिंगली प्ले करा है हैदर में कि लगता ही नहीं है कि ये वो शाहिद कपूर है जिसने इससे पहले जस्ट एक मासी हीरो का रोल प्ले करा है, एंड उससे पहले वो चॉकलेटी बॉय कहे जाते थे। इतनी ज़्यादा रेंज कैरी करके चलते हैं शाहिद कपूर अपने पूरे करियर में। एंड हैदर मूवी की बात हो रही है तो बिस्मिल गाने की बात तो होना लाजमी है। वो गाना अलोन सिंगल हैंडेडली शाहिद कपूर को कोई सा भी अवार्ड दिलवा सकता है। इस तरीके का परफॉर्मेंस देते हैं शाहिद कपूर उस गाने में सिंगल हैंडेडली। एंड हैदर मूवी की और शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस की क्रिटिक्स भी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, एंड लोगों को भी ये परफॉर्मेंस इन मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। लाइक बहुत सारे लोगों की ये मूवी बिल्कुल पर्सनल फेवरेट मूवी निकल के आती है। एंड हैदर मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे एक डिसेंट कलेक्शन करती है, बट अगेन इसके बाद फ्लॉप, एंड देन फिर उनकी आती है उड़ता पंजाब, जो कि मुझे लगता है इनके करियर का मोस्ट अंडर एप्रिशिएटेड परफॉर्मेंस है। आप खुद ही ये सीन देखो। ये होती है रियल रेंज एज एन एक्टर, एंड आई डोंट नो व्हाई शाहिद कपूर का उड़ता पंजाब वाले रोल के लिए ज़्यादा बात क्यों नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा अंडर एप्रिशिएटेड रोल है शाहिद कपूर की फिल्मोग्राफी में से। एंड शाहिद कपूर की फिल्मोग्राफी ऐसी ही रही है थ्रू आउट इस करियर। जब भी उन्होंने अच्छा रोल कराया उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है, सिर्फ एक आध छोड़ के, हैदर या कमीने को छोड़ के। उन्होंने जब भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करा है किसी ना किसी वजह से उनकी बात नहीं हुई है एज एन एक्टर। जस्ट लाइक इसके बाद जो उनकी मूवी आती है पद्मावत। पद्मावत मूवी में भी शाहिद कपूर ने बहुत ज़्यादा ब्रिलियंटली अपने रोल को निभाया है। वो रियल एक राजपूत भी लगते हैं, बट स्टिल वो ओवर शेडो हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कैरेक्टर यानी रणवीर सिंह से हो जाते हैं वो ओवर शेडो। एंड हमारी इंडियन ऑडियंस हमेशा से लाउड कैरेक्टर्स को ज़्यादा पसंद करती है, उनकी एक्टिंग को ज़्यादा पसंद करती है। जस्ट लाइक अभी धुरंधर में अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करा जाता है, अक्षय खन्ना की एक्टिंग को। बट यही इक्वली रणवीर सिंह ने भी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट स्टिल सिर्फ और सिर्फ बात अक्षय खन्ना की ही होती है, क्योंकि रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा काम टाइप का कैरेक्टर था, एंड अक्षय खन्ना का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा लाउड था। जस्ट लाइक पद्मावत में रणवीर सिंह का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा लाउड केओटिक था, एंड उस कैरेक्टर की ज़्यादा बात होती है, एंड होनी भी चाहिए, क्योंकि रणवीर सिंह ने उसमें सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था। बट कहीं ना कहीं शाहिद कपूर को वो रिकग्निशन नहीं मिली पद्मावत के रोल के लिए जो उनको मिलनी चाहिए थी। सिर्फ और सिर्फ पूरी रिकग्निशन रणवीर सिंह के पास ही गई। एंड पद्मावत शाहिद कपूर के करियर की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी होने के बाद भी शाहिद कपूर को वो नाम नहीं दे पाती है। एंड अगेन शाहिद कपूर इसके बाद 2 फ्लॉप्स देते हैं, बट फिर उसके बाद वो मूवी आती है जो कि शाहिद कपूर को कहीं ना कहीं एक बहुत ऊंचे मुकाम पे ले जा सकती थी। उसके ट्रेलर से ही लोगों ने एंटिसिपेट कर लिया था कि ये मूवी बहुत बड़ी हिट होने वाली है। बट जब वो मूवी आती है तो वो मूवी तो बहुत ज़्यादा चलती है, एंड शाहिद कपूर के एंटायर करियर की सबसे बड़ी सोलो हिट निकल के आती है। बट स्टिल उस मूवी के चलने के बाद भी शाहिद कपूर को वो नाम नहीं मिल पाता है। वो मूवी है कबीर सिंह, और इसमें मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि शाहिद कपूर ने कितने अच्छे तरीके से अपने रोल को प्ले करा है। चाहे आप मूवी में परफॉर्मेंस ले लो, डायरेक्शन ले लो, सॉन्ग्स ले लो, शाहिद कपूर के डायलॉग्स ले लो, वो बॉडी प्रेजेंस ले लो, सब कुछ टॉप नॉच थी। एंड शाहिद कपूर को इस मूवी के बाद कहीं ना कहीं वो पॉपुलैरिटी मिल जानी चाहिए थी जो कि वो डिजर्व करते हैं, बट इसके बाद भी उनको वो नहीं मिलती है। एंड उनकी नेक्स्ट मूवी जर्सी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत बड़ी डिजास्टर निकल के आती है। कबीर सिंह के बाद शाहिद कपूर का फिर से फ्लॉप और हिट का सिलसिला शुरू हो जाता है। लाइक जर्सी बहुत बुरी फ्लॉप होती है, फिर तेरी बातों में उलझा जिया एक हिट निकल के आती है, एंड देन अगेन तेवा एक बहुत बड़ी फ्लॉप होती है। एंड ये तो था शाहिद कपूर के पूरे करियर का ओवरव्यू, जो कि देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर हम ये नहीं देते तो अब जो हम रीज़न देने वाले हैं वो आपको उतने ज़्यादा जस्टिफाइबल नहीं लगते, और आप उन रीज़न से उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं फील कर पाते।
एंड जो सबसे पहला रीज़न निकल के आता है वो है शाहिद कपूर का किसी भी चीज़ से ओवरशैडो हो जाना, नो मैटर व्हाट। एंड आप इसे कहीं न कहीं बैड लक भी कह सकते हो। जैसे कि जब भी मैट में वो गीत के कैरेक्टर से पूरी तरीके से ओवरशैडो हो जाते हैं एंड लोग सिर्फ़ और सिर्फ गीत एंड इम्तियाज़ अली की ही बात करते हैं। इवन दो शाहिद कपूर ने उसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। एंड इसके बाद सेम थिंग होती है पद्मावत में भी रणवीर सिंह एज़ खिलजी पूरी तरीके से ओवरशैडो कर देते हैं शाहिद कपूर को। एंड देन कबीर सिंह देने के बाद भी वो कंट्रोवर्सीज़ के नीचे दब जाते हैं, मोरालिटी एंड ऑल। बट जहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा को उन कंट्रोवर्सीज़ से फ़ायदा होता है, वहीं पर शाहिद कपूर की करियर के ऊपर उन कंट्रोवर्सीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। एंड इसे आप दोबारा शाहिद कपूर का बैड लक कह सकते हो। बट कहीं ना कहीं शाहिद कपूर की भी इसमें बहुत ज़्यादा गलती है, क्योंकि शाहिद कपूर की स्क्रिप्ट चॉइस काफ़ी ज़्यादा खराब रही है। मैं कंटेंट के मामले में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक सुपरस्टार बनने के लिए जो स्क्रिप्ट चॉइस और जो मेंटेलिटी चाहिए वो शाहिद कपूर की नहीं रही है। जस्ट लाइक कबीर सिंह के बाद वो जर्सी मूवी करते हैं एंड वो मूवी किस तरीके की निकल के आती है, कितनी बड़ी फ्लॉप होती है वो तो आपको पता ही है। इवन तो जर्सी मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, रीमेक होने के बाद भी वो मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एंड शाहिद कपूर का इसमें जो इमोशनल परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल स्वीट स्पॉट हिट करता है। बट स्टिल ये मूवी डिजास्टर साबित होती है। एंड इसी तरीके से शाहिद कपूर पद्मावत के बाद भी वेलकम टू न्यूयॉर्क और बत्ती गुल मीटर चालू जैसी मूवीज़ करते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट हैं उस तरीके की मूवी करने के बाद। एंड ये चीज़ शाहिद कपूर के पूरे करियर में ही रही है। जस्ट लाइक हैदर के बाद वो शानदार करते हैं। एंड इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है शाहिद कपूर कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में या फिर किसी भी स्पॉटलाइट में नहीं रहे हैं। शाहिद कपूर हमेशा से अपना काम करते हैं मूवीज़ में एंड देन उसके बाद पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। वो किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करते हैं अटेंशन ग्रैब करने के लिए, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टर करते हैं एंड वो कहीं ना कहीं वर्क भी करती है। एंड शाहिद कपूर पीआर हैवी नैरेटिव से भी काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं। एंड ये सारी चीज़ें मिला के शाहिद कपूर को आज के टाइम पे एक सुपरस्टार बनने से रोकती हैं। चाहे आप उनकी चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स ले लो, चाहे आप उनका किसी भी चीज़ से ओवरशैडो हो जाना ले लो, चाहे आप उनका बैड लक कह लो, चाहे आप उनकी किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर होना ले लो, पीआर हैवी नैरेटिव से दूर होना ले लो, ये सारी चीज़ें मिला के शाहिद कपूर को एक सुपरस्टार बनने से रोकती हैं आज के टाइम पे। एंड असली सवाल ये आता है कि शाहिद कपूर सुपरस्टार बनना चाहते भी हैं या नहीं, क्योंकि शाहिद कपूर कभी भी स्पॉटलाइट के पीछे भागे ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एज एन एक्टर हर मूवी के साथ इंप्रूव करते आए हैं। एंड हमेशा से थ्रू आउट इस करियर वो एक रिस्क टेकर रहे हैं एंड उनको रिस्क लेना अच्छा लगता है, उनको अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स प्ले करना अच्छा लगता है। जस्ट लाइक उन्होंने अभी ओरोमी में अलग कैरेक्टर प्ले करा है। तो शाहिद कपूर एक मैसिव पॉपुलैरिटी गेन करें या ना करें कॉमन पीपल के बीच में, बट उनकी इन मूवीज की वजह से, इन एक्सपेरिमेंटल रोल्स की वजह से कल्ट फैन फॉलोइंग हमेशा रहेगी। एंड यही चीज़ चाहे वो उनकी एक्सपेरिमेंटेड मूवीज हो, चाहे वो उनके कैरेक्टर्स हो हैदर, कमीने या फिर उड़ता पंजाब जैसी मूवीज में, शाहिद कपूर को एक स्पेशल एक्टर बनाती है हमारे लिए। Shahid is, I think, if not the finest, he's one of the finest in his generation. If you keep chasing popularity and lose the artist within you, then what's the point of all the success? मेरे डीप डाउन मेरी फीलिंग यही है कि लाइफ में जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगे ना, जो दिल के बहुत करीब हो, वो करते रहना चाहिए यार। चाहे उसमें ज़्यादा सक्सेस मिले, थोड़ी मिले, लेकिन दिल खुश रहता है। बाकी आप बताओ आपको शाहिद कपूर कैसे लगते हैं, आपको शाहिद कपूर की फिल्मोग्राफी कैसी लगती है, आपकी शाहिद कपूर की फेवरेट मूवी कौन सी है, फेवरेट परफॉर्मेंस कौन सा है, आप ये सारी चीज़ें कमेंट में बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। आई गेस